उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थानीय जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। वहां के डीएम विनय शंकर पांडे ने निर्देश देते हुए कहा कि मकर संक्रांति के दिन लोकल और बाहरी किसी व्यक्ति को गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान किसी भी हाल में गंगा स्नान की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान को प्रतिबंधित करने का यह फैसला लिया गया है। इस दौरान पर्व स्नान पर जिले और दूसरे प्रदेशों से आने वाले भक्तों को किसी भी हालत में गंगा के घाटों पर स्नान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर, दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते डीडीएमए ने राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगा दी हैं। इसके तहत आज से दिल्ली में निजी दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहेंगे और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार आदि भी बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य आला अधिकारी शामिल हुए थे। अगली खबर, दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज अब घर बैठकर योगा कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि हर रोज 5 क्लासेज होंगी। इंस्ट्रक्टर लोगों को योगा कराना सिखाएंगे। इसमें 40,000 लोग एक साथ योगा कर सकेंगे। ये योगा क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों को योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि योग करने से लोगों में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे कोरोना से जल्द ठीक होने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार आज होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को एक लिंक भेजेगी। इसमें 5 स्लॉट होंगे। मरीज को अपने मुताबिक एक समय चुनना है। इसी समय वह हर रोज योगा कर पाएगा। अगली खबर, कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा संकट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताते चले कि देश में कोरोना महामारी का प्रसार खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक में लोगों की संख्या सीमित की जा रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर अब 25% पर पहुंच गई है। अगली खबर, देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं। अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को 1 सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। होम क्वारंटाइन का जो नियम है वो आज से लागू हो गया है। नए नियम के तहत विदेशी यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। भारत आगमन के 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट है वो किया जाएगा और यात्रियों को 8वें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सकें। अगली खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्टी केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी चयन के लिए आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। बैठक में यूपी भाजपा की ओर से तैयार प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। सोमवार को पार्टी की चुनावी समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया गया था। पहले व दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश भाजपा के कई आला अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रैलियों और सभाओं पर रोक है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी में हर घर तक पहुंचने के लिए नया अभियान घर घर दस्तक शुरू किया है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर लोगों को यूपी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के दस्तक अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के बालू अड्डा पहुंचकर उन्होंने बीजेपी का स्टिकर कई घरों पर लगाया और साथ साथ बीजेपी का वो पत्र भी बांटा, जिसमें गरीबों के लिए बीजेपी के किए गए काम लिखे गए हैं। अगली खबर, कोरोना महामारी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 8 लाख के पार हो गई है। सोमवार को लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को रविवार के मुकाबले करीब 12,000 कम केस मिले थे। देश में बीते 24 घंटे के दौरान 1,67,550 नए मामले मिले हैं। अब देश में कुल 8,15,046 एक्टिव केस हैं। कल 69,798 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को नए मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में इन मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। अगली खबर,
पूरी दुनिया में पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में लगभग 3,02,000 मामलों की कमी आई है। बीते 24 घंटे में 21.04 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 9.55 लाख लोग ठीक हुए हैं और करीब 4,608 की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 6.73 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 1.67 लाख के साथ भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं 1.42 लाख के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में अब तक करीब 31 करोड़ से ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। 55.11 लाख ने अपनी जान गंवाई है। 8.61 लाख मौतों के साथ अमेरिका टॉप पर है। वहीं 6.20 लाख मौतों के साथ ब्राज़ील दूसरे और 4.84 लाख मौतों के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां एक तरफ दुनिया को चिंता में डाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी राहत वाली खबर भी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा है कि वह मार्च तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए टीका तैयार कर लेगी। फार्मा कंपनी फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने बताया कि कंपनी पहले से ही कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण कर रही है, लेकिन अब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंपनी नए वेरिएंट के लिए भी वैक्सीन तैयार कर रही है। उम्मीद है कि मार्च तक इसके लिए टीका उपलब्ध होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का पता भी नहीं है कि तब तक वैक्सीन की जरूरत होगी भी या नहीं। लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक के अलावा एक बूस्टर डोज देने पर उन्होंने कहा कि इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज से केप टाउन में के द न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट को 113 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फिलहाल दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका में आज तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में अब उसके पास तीसरा टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचने का मौका है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के पास भी रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इस मैच में कोहली अगर 146 रन बना पाते हैं तो वो उनका टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन पूरा हो जाएगा। अब तक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, VVS लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग 5 भारतीय बल्लेबाजों ने इस फॉर्मेट में 8,000 रन बनाए हैं।